मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सचिवालय पहुंची और कार्यभार संभाला। उसके बाद पूरी कैबिनेट के साथ यमुना तट पहुंची। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंदर इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा, पंकज कुमार सिंह सहित अन्य भाजपा नेता वासुदेव घाट पर शाम की आरती में शामिल हुए। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी के सांसदों ने भी यमुना आरती में हिस्सा लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, आज मां यमुना की आरती करते हुए हमने फिर से उस संकल्प को दोहराया जो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि मां यमुना को फिर से उनके पुराने साकार रूप में लेके आना और साफ करना, दिल्ली को यमुना मां का फिर से आशीर्वाद देना और यमुना की सफाई के लिए जो संसाधन लगाने होंगे उस पूरे लेआउट के साथ काम किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आरती में शामिल होने से लेकर के यमुना की सफाई तक पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने और क्या। आज मां यमुना की आरती करते हुए हमने फिर से उस संकल्प को दोहराया जो हमारी प्राथमिकता रहेगी। मां यमुना को फिर से उनके पुराने साकार स्वरूप में लेके आना, साफ सुथरा करना, दिल्ली को वो यमुना माई का फिर से आशीर्वाद देना जिसके वो अधिकारी हैं। यमुना की सफाई हमारी प्राथमिकता, उसके लिए जो साधन संसाधन लगाने होंगे उस पे पूरे लेआउट प्लान के साथ में काम किया। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद से यमुना की सफाई को लेकर हरकत शुरू हो गई। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिकारियों से यमुना की सफाई में तेजी लाने का निर्देश दिया। एलजी के एक्शन में आते ही यमुना में बड़ी बड़ी गाड़ियां सफाई में उतर गई। सफाई अभियान के तहत खरपतवार निकालने वाली मशीनें और ड्रेजर को सरकार गठन से पहले ही काम पर लगा दिए गए थे। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में यमुना के पूरे 57 किलोमीटर हिस्से को साफ किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यमुना की सफाई को अपने चुनावी मुद्दे में शामिल किया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभाओं में दिल्ली की जनता से वादा किया था कि सरकार बनते ही यमुना की सफाई शुरू कर दी जाएगी। बीजेपी की जीत के जश्न के दौरान भी पीएम मोदी ने नदी के पुराने गौरव को लौटाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वजयंत जय पांडा ने कहा, जब हमने सरकार बनाई थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था यमुना हमारी कमजोरी नहीं शान बनेगी। यमुना आरती के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हमारे वादे लागू होने लगेंगे। यमुना की सफाई शुरू हो चुकी है। जब हम सरकार बनाए थे, हमारे स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यमुना जो एक सबसे बड़ी कमजोरी है दिल्ली की, ये हमारी शान बनेगी। और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसको, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात में, साबरमती रिवर फ्रंट बना के दिखा चुके हैं वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट। और यमुना के लिए भी ऐसे ही इन्होंने मार्गदर्शन दिए हैं। शुरुआत से ही, पहले दिन से ही आज माननीय मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं। यमुना आरती के बाद पहले कैबिनेट मीटिंग में ही कई सारे वादे जो हमारे संकल्प पत्र में है वो लागू होने लगेंगे आज से। यमुना की सफाई तो शुरू हो गई है कुछ दिन पहले। ये प्रमाण है कि जब प्रदेश सरकार ड्रामाबाजी बंद करके, विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद करके, दूसरों पर इल्जाम लगाना बंद करके काम पे लगे, रुकावट ना रखे, तो केंद्र के साथ मिलकर दिल्ली की सरकार बहुत कुछ कर सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद से यमुना की सफाई को लेकर के अब हरकत जो है वो तेजी से शुरू हो चुकी है और इसके बाद अब लगातार काम किया जा रहा है। और इसी के नाते से चाहे राज्य के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हों या फिर बीजेपी के शीर्ष नेता, वो सभी से संकल्प को दोहरा रहे हैं कि यमुना की सफाई में अब कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। आपको बता दें कि यमुना की सफाई पूरे 57 किलोमीटर की होनी है और इसके नाते से प्रशासनिक अमला जो है वो लगातार काम करने पर जुटा हुआ है। और खुद मुख्यमंत्री ने भी संकल्प को दोहराया है कि हम बहुत जल्द यमुना के पुराने साकार रूप को लेकर के सामने आएंगे। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से इस पूरे सफाई अभियान पर जोर दिया जा रहा है, ये सफाई अभियान में सफलता कब मिलती है, क्योंकि यमुना काफ़ी गंदी हो चुकी हैं और इसके नाते से सफाई अभियान काफ़ी तेजी से चलाया जा रहा है। देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल सिटी न्यूज़ उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। सिटी न्यूज़ उत्तराखंड एक डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है जो देश दुनिया से जुड़ी अनेकों खबरें और ज़रूरी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए सदैव तत्पर रहता है। इसीलिए सिटी न्यूज़ उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और डेली रूटीन की खबरों के लिए गूगल पर सर्च करें सिटी न्यूज़ उत्तराखंड और पाएं ताज़ा खबरें।